प्रेमिका ने प्रेमी की ऐसे किया हत्या, गठरी बनाकर 100 को बोरे में किया बंद। खुलासा हुआ तो हैरान रह गई पुलिस। बंद बोरे में 100 मिलने का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। ये हत्या किसी और ने नहीं की बल्कि युवक की प्रेमिका ने की। एक अकेली महिला ने हत्या की घटना को कैसे अंजाम दिया, पुलिस भी हैरान रह गई। 3 दिन पहले तालाब में युवक का शव मिलने का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने युवक की प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निर्मम हत्या की कहानी जानकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल गोंडा जिले के इटिया थोक थाना के गांव कुकरिया के तीत गांव कुरवा पारा में एक परिषदीय विद्यालय के बगल में तालाब में शनिवार को दोपहर बाद बोरी में बंधा हुआ एक युवक का शव तालाब में पाया गया। रविवार को मृतक की पहचान उसकी पुत्री शहनाज बानो ने अपने पिता कलामुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम पंचायत कुकरिया थाना इटिया थोक के रूप में किया था। पुलिस ने हत्या के इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। युवक की प्रेमिका से पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कमालुद्दीन से उसका बीते करीब 1 वर्ष से संबंध चल रहा था। कमालुद्दीन उसे पैसा और घरेलू सामान भी देता था, लेकिन उसे शंका थी कि वह मोबाइल से किसी और से बात करती है, जिससे कमालुद्दीन नाराज रहने लगा था। इसी बात को लेकर 15 अगस्त की रात करीब 9 बजे वह अपने प्रेमिका के घर पहुंचा और उसने महिला के साथ कई घंटे तक गाली गलौज की। इस दौरान उसकी प्रेमिका ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन वह झगड़ा करता रहा। जब बच्चे सो गए फिर प्रेमिका ने प्रेमी को अंदर बुलाया, दोनों हाथ बांधकर रुपट्टे से हत्या कर दी। काफी देर हो जाने के बाद प्रेमिका के सभी बच्चे सो गए, तब उसने कमालुद्दीन को घर के अंदर बुला लिया। मजाक में उसके गमछे से उसके दोनों हाथ बांध दिए। इसके बाद अपने रुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को उसकी लुंगी में गठरी की तरह बांध दिया। उसके बाद खाद के बोरे में रखकर उसे सिल दिया। फिर बच्चों को जगाकर शव को गठरी को बच्चों की मदद से सर पर रखकर तालाब में फेंक दिया। जब बच्चों ने पूछा यह क्या है तो उसने बच्चों को डांट दिया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि शनिवार को इटिया ठोक थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि तालाब में एक बोरे में शव पड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की बेटी की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान प्रकाश में आने पर हत्या अभियुक्ता शराफुन्निसा पत्नी बुद्धू को कुकरिया कब्रिस्तान मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से आला कत्ल, रुपट्टा, चुनरी व मृतक का नोकिया कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है और महिला को जेल भेज दिया गया है। 17 अगस्त 2024 को थाना इटिया तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि तीत गांव करवापारा स्थित भक्तिनिया तालाब में बोरे में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। मृतक की शिनाख्त कलामुद्दीन उर्फ भज्जे निवासी कुकरिया के रूप में हुई। थाना इटिया तो पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसी क्रम में आज दिनांक 19 अगस्त 2024 को हत्या आरोपी अभियुक्ता श्रीमती शरीफुन्निसा पत्नी बुद्धू को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चुनरी बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि अभियुक्ता एवं मृतक कलामुद्दीन के मध्य पिछले 1 वर्ष से घनिष्ठ संबंध थे और मृतक का उसके घर आना जाना था। मृतक ने अभियुक्ता को पैसे और सामान भी दिलवाया था। इसी बीच मृतक को पता चला कि अभियुक्ता कई अन्य लोगों से भी मोबाइल पर बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता था और दिनांक 15 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 9 बजे मृतक एवं अभियुक्ता के मध्य लड़ाई झगड़ा भी हुआ और यह लड़ाई झगड़ा काफ़ी देर तक चला। इसके उपरांत अभियुक्ता ने मृतक को विश्वास में लेकर अपने घर में बुलाया और मृतक के गमछे से उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और अपनी चुनरी से मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही मृतक की लुंगी से उसके शव को लपेटकर एक बोरे में भर दिया और रात्रि में बच्चों को जगाकर बच्चों की मदद से अपने सिर पर रखकर उसको तालाब में फेंक दिया। बच्चों के पूछने पर अभियुक्ता ने बच्चों को डांट दिया। इस पूरे प्रकरण में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।